वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो डेटाबेस फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में तभी होती है, सबसे पहली शर्त ये है कि आपकी जो डेटाबेस है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फुलफ़िल करे, यानी कि उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को फुलफ़िल करे, यानी कि उसके अंदर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए बल्कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म फुलफ़िल करे, यानी कि उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। और फिर 3.5 नॉर्मल फॉर्म को भी फुलफ़िल करे, जिसके मुताबिक जितने भी हमारी जो डिपेंडेंसीज़ हैं, अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो अगर वो डिपेंड कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सुपर की एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करें। ऐसे एट्रीब्यूट जो कि सुपर की का पार्ट है सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड करें। तो आज की ये जो हमारे पास है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के मुताबिक आपका जो डेटाबेस है वो 3.5 नॉर्मल फॉर्म तक मुकम्मल होना चाहिए। और इसके अलावा एक नई चीज़ जो इसमें है वो ये है कि देयर शुड बी नो मोर देन वन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती रहे, कोई परवाह नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा लो है, एक दफ़ा से ज़्यादा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो चले देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं ताकि हमारा जो टेबल है वो हमारे डेटाबेस के टेबल्स फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को फुलफ़िल करें। अब यहाँ पर ये देखेंगे हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, हॉबी और लैंग्वेज। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो रोल नंबर वन की हॉबी क्रिकेट भी है और रोल नंबर 1 की हॉबी पोइट्री भी है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें रोल नंबर 2 2 दफ़ा रिपीट हुए, यहाँ पर भी रोल नंबर 1 2 दफ़ा रिपीट हुए, यहाँ पर आपकी हॉबी क्रिकेट 2 दफ़ा रिपीट हुई है और पोइट्री की हॉबी भी 2 दफ़ा रिपीट हुई है। और यहाँ पर लैंग्वेजेस देखें, इंग्लिश की लैंग्वेज 2 दफ़ा रिपीट हुई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अब हमने करना ही है कि इस टेबल को कुछ इस तरह से लाना है कि हमारे पास जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो भी सही तो एक दफ़ा हो, एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा ना हो। अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर एक दफ़ा से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पर ये देखें हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें मल्टी वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पर देख लें और यहाँ पर भी देख लें। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है मल्टी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज आ रही हैं। तो अब यहाँ पर देखें इसी टेबल को अगर हम इस तरह से 4 टेबल्स में डिवाइड कर दें तो हम देखते हैं कि क्या फिर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी या नहीं होगी। तो चलें देखते हैं। लैंग्वेजेस का हमने एक टेबल बनाया और लैंग्वेज ID 1 2 3, हर लैंग्वेज को हमने एक ID दे दी कि इंग्लिश को 1, उर्दू को 2 और हिंदी को 3। इसी तरीके से हमने एक हॉबी का एक अलग से टेबल बनाया और हर हॉबी को हमने एक ID दे दी। ऐसा करने से क्या होगा ज़रा देखिएगा। अब मैंने एक टेबल बनाया स्टूडेंट हॉबी और एक टेबल बनाया स्टूडेंट लैंग्वेज। स्टूडेंट हॉबी के टेबल में मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट की हॉबी क्या है। अब यहाँ पर देखें रोल नंबर 1 जो है उसकी हॉबी नंबर 1 भी है और रोल नंबर 1 जो है उसकी हॉबी नंबर 2 भी है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि 2 एट्रीब्यूट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। और यहाँ पर देखें आप कि रोल नंबर 1 की लैंग्वेज नंबर 1 है और रोल नंबर 1 की लैंग्वेज नंबर 2 भी है। अब यहाँ पर भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा एग्जिस्ट कर रही है। अब इस टेबल में हमारे पास मसला ये आ रहा था कि हमारे पास ये जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है ग्रेटर देन 1, यानी कि एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा एग्जिस्ट कर रही थी। तो इसी टेबल को जब हमने इस तरह छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड किया और इस तरीके से इसकी सेटिंग की हमने, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो है वो एक दफ़ा से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रही।
यहाँ पर भी एक दफ़ा एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पर भी एक दफ़ा कर रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस का टेबल है, हमारे डेटाबेस की टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि किसी भी टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एक दफ़ा से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रही।